अब आज तो बहुत सारे लोग आ गए हैं, तो समय भी बढ़ा दो तो सही रहेगा, तो कम से कम सबकी बात तो आ जाएगी। पार्ट दो पार्ट कर देते हैं, समय फिर कम रहता है ना, बात पूरी हो नहीं पाती। थोड़ा थोड़ा बोलिए। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में यूपी के चुनावी महाभारत पर हम प्रतिदिन चर्चा कर रहे हैं और जो तृतीय चक्र की मतदान की तिथि है वो करीब आ रही है। 20 फरवरी को मतदान है। हमारे सारे मतदाताओं से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो आगे बढ़ रही हैं। चुनावी दांव पेच दिन पर दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं और जो मुख्य मुद्दे हैं वो निश्चित रूप से हर बार की तरह कहीं ना कहीं गौड़ होते जा रहे हैं, ये देखने में आ रहा है। और वही सारे जातीय दांव पेच सामने आ रहे हैं। जातीय दांव पेच में उलझा जा रहा है चुनाव, ये स्थिति कुल मिलाकर के निकल करके अभी तक सामने आ रही है। और मंच से भाषण भले ही जातिवाद के खिलाफ हो, जातीयता से मुक्त होने की बात कही वाले भाषण हो, लेकिन जो चक्रव्यूह है, जो तैयारी है, वो पूरी तरह से जातीयता के बंधन से कभी मुक्त नहीं हो पाई और इस बार भी जातीयता के बंधन से पूरी तरह से युक्त। इस चुनाव के शुरू होने से पहले एक बड़ा प्रचार हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण समाज नाराज है और इसका बिगुल बजाया था जितिन प्रसाद जी ने, जो उस समय कांग्रेस के नेता थे। कई जगह उन्होंने यात्राएं की और अपनी बात रखी, ब्राह्मण समाज को एकजुट किया। उसके बाद में जितिन प्रसाद जी भाजपा में शामिल हो गए और उनकी वो मुहिम वहीं की वहीं ठंडा गई। टिकट वितरण हुआ। टिकट वितरण में जो स्थिति है वो आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी ने फर्रुखाबाद में जो 4 सीटें हैं उनमें से 1 सीट ब्राह्मण को दी है। सदर सीट से मेजर सुनील दत्त द्विवेदी उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने अमृतपुर की सीट ब्राह्मण समाज के कोटे में दी है, शुभम तिवारी उम्मीदवार हैं। सपा और बसपा, और खासतौर से बसपा का उल्लेख इस संदर्भ में और करना उचित होगा कि बसपा ने बड़ी मुहिम चलाई थी, ब्राह्मण सम्मेलन और कुछ कर करके विभिन्न नामों से। बसपा ने फर्रुखाबाद में किसी ब्राह्मण को उम्मीदवार नहीं बनाया है और कन्नौज में भी किसी को उम्मीदवार नहीं बनाया है। कन्नौज में भाजपा से कन्नौज में भी यही स्थिति है। कन्नौज में भाजपा ने एक सीट, कन्नौज में 3 सीटें हैं। कन्नौज में 1 सीट इस बार भी ब्राह्मण समाज को दी है। छिबरामऊ सीट से अर्चना पांडे पूर्व मंत्री उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी की। और कांग्रेस ने भी 3 में से 1 सीट ब्राह्मण समाज को दी है। विजय मिश्रा जो अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, वो छिबरामऊ से कांग्रेस के उम्मीदवार। बसपा और सपा ने न तो कांग्रेस न तो फर्रुखाबाद में किसी को उम्मीदवार दिया है। कुल मिलाकर के जो तथ्यों में अंतर है, आउटपुट इनपुट में अंतर है, वो ये है कि केवल कांग्रेस और भाजपा ने एक ब्राह्मण चेहरे को मैदान में उतारा है और कन्नौज और फर्रुखाबाद दोनों की स्थिति यही है। और इसके साथ ही चुनाव पूरी तरह से दबाव पर पहुंच रहा है। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि फर्रुखाबाद में खासतौर से ब्राह्मण समाज किसका शंख बजाएगा, यही हम लोगों ने दिया है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। आज चर्चा में शामिल हैं भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे, भाजपा के नगर अध्यक्ष, श्रीमती श्वेता दुबे महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष हैं,
शुक्ला जी अनिल मिश्रा जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता है। शशांक मिश्रा जी हैं, सुभाष जी हैं, सुभाष शाह के अधिवक्ता सभा के। इसके अलावा विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, कांग्रेस से, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा दो मेहमान हमारे साथ और हैं, ध्रुव राजपूत, नया हम लोगों ने उनको जोड़ा है। आम आदमी पार्टी के ये जिला प्रभारी बनाए गए हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं ध्रुव राजपूत। और सुशील कश्यप हम रोज की तरह हम लोगों के साथ जुड़े हैं और जुड़ते रहेंगे हम लोगों के साथ में। तो एक बड़ा पैनल है आज की इस डिबेट के लिए, और इसी पर आज हम चर्चा शुरू कर रहे हैं कि फर्रुखाबाद में ब्राह्मण समाज किसका शंख बजाएगा। और चर्चा शुरू करके हम चाहेंगे कि आलोक जी आपसे शुरू करें आज की चर्चा। क्या स्थिति है? पार्टी ने एक उम्मीदवार कन्नौज में दिया है, फर्रुखाबाद में बाकी जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, जो लोग बड़े बड़ी हिस्सेदारी मांग रहे थे, वो तो उम्मीदवार भी नहीं दे पाए ब्राह्मण समाज से। आलोक जी। शेखर भाई, बड़ा अच्छा विषय है। जो ये फर्रुखाबाद और कन्नौज जनपद की ही बात नहीं है, पूरे प्रदेश का जो रुझान है ब्राह्मणों का, वो समाजवादी पार्टी से बिल्कुल कट चुका है, बसपा से कट चुका है, कांग्रेस से कट चुका है, और 100% जो है वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है। ये बिल्कुल एग्जिट पोल भी आपके बता रहे हैं कि कहीं 90% बता रहा है, कहीं 100%, कहीं 70%। तो ये तो जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण का पुराना नाता रहा है और रहेगा। और क्यों ना रहे, क्योंकि ब्राह्मण को समाज में सांस्कृतिक विरासत की धरोहर को संजोने का दायित्व जो मिला है, तो ब्राह्मण शंख कहाँ बजाएगा आप बताइए? जो घाटों का निर्माण करेगा, जो मंदिरों का संरक्षण करेगा, क्या उनके साथ बजाएगा जिन्होंने धारा 370 के समर्थन में बोला? कश्मीर से ब्राह्मण विस्थापित हुए, क्या उनके समर्थन में बजाएगा? किन परिस्थितियों में हुए? राम के अस्तित्व को नकारने का काम किसने किया, क्या उनके पक्ष में बजाएगा? तो कुल मिलाकर के भारतीय राष्ट्रीय अस्मिता को जो बचाने का काम करेगा, ब्राह्मण उसका शंख बजाएगा, ये बिल्कुल तय है। ठीक है, वीरेंद्र मिश्रा जी। शेखर जी, इन चुनावों में ब्राह्मण के शंख किसका बजाएगा, ये तो बड़ा कटा विषय लगा है, क्योंकि कांग्रेस जातिवाद, क्षेत्रवाद, धार्मिक कट्टरता विश्वास नहीं करती है। उसका जन्म ही देश की अखंडता, संविधान की रक्षा, देश के सभी जातियों को ले एक साथ चलने का उद्देश्य हुआ है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब राजनीतिक हिस्सेदारी की बात होती है, तब कांग्रेस ओबीसी से यादव नेता और रामनिधि सिंह को मुख्यमंत्री बनाती है, और तभी कांग्रेस सामान्य वर्ग की जात वैश्य वर्ग से चंद्रभान गुप्ता को मुख्यमंत्री बना देती है। उसी सामान्य वर्ग से जो है ठाकुर जात के बीपी सिंह को मुख्यमंत्री बना देती है। अब आती है ब्राह्मण की बात करते हैं। देश का पहला मुख्यमंत्री ब्राह्मण कांग्रेस ने दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी तक उत्तर प्रदेश में 1952 से अभी तक कुल 20 मुख्यमंत्री हुए, प्रदत्त किया गया, जिसमें 13 मुख्यमंत्री कांग्रेस ने दिए हैं। इन 13 मुख्यमंत्रियों में से 7 मुख्यमंत्री जो हैं वो ब्राह्मण जात से आए हैं श्रीमान जी। और जिस इनसे आप गोविंद वल्लभ जी, श्वेता कल्पनानी जी, कमलापति त्रिपाठी जी 2 बार को मुख्यमंत्री रहे, श्री हेमंत बहुगुणा जी, एनडी तिवारी जी 4 बार मुख्यमंत्री रहे, और श्रीपति मिश्रा जी जैसे ब्राह्मण नेताओं को तो कांग्रेस ने दिए हैं। कांग्रेस जो है वो ब्राह्मणों का संरक्षण देती रही है। शेखर जी, अब ओबीसी के जो हमारे नेता हैं, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी समाजवादी के नेता बताएंगे कि आपके दलों में ब्राह्मणों की राजनीतिक हिस्सेदारी कितनी थी। हमने तो बता दिया अपना है कि हमारी हिस्सेदारी कितनी थी, और हमने कितना हिस्सेदारी दी और क्या देंगे। ये सपा वाले भारतीय जनता पार्टी के बताएं कि उनकी हिस्सेदारी कितनी थी, अब कितनी है और कितनी आगे देंगे।
श्रीमान जी, वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था इस वर्ग को किसने किनारे किया है? इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? एक लोग ये तो सिबाड़ा बनता है कि उस खुशी दीदी को क्या दोष था जिसकी शादी के बाद जो है उसके जो है जेल में रखना पड़ा महीनों। उस खुशी के अत्याचार के विरुद्ध जो संप हो जाएगा, उसी घमंडी व्यवस्था का अंत 10 मार्च का होना तय है। ये तय है शेखर जी, इस व्यवस्था को जाना होगा। ये ब्राह्मणों की विरुद्ध कार्य करने वाले लोग हैं। तो इस कांग्रेस का संरक्षण हमेशा ब्राह्मणों का साथ रहा है और आगे भी इस चुनाव में भी ब्राह्मण कांग्रेस के साथ रहेगा। वाह जी, 2 मिनट खत्म करिए। हाँ, ब्राह्मण समाज सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के साथ है। पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों ने ये तय किया है कि समाजवादी पार्टी ही हम सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व दे रही है, सबसे ज्यादा टिकटें दी हैं और सबसे ज्यादा इनका सम्मान अगर किसी ने दिया है तो माननीय अखिलेश जी ने दिया, वो समाजवादी पार्टी ने दिया, चाहे वो जनेश्वर मिश्रा जी हों या अन्य कई हों। अब तो ये आ गया है कि ब्राह्मण जितना समाज पूरे उत्तर प्रदेश में आया है वो एक लहर के साथ आया। उनने देखा है कि इससे बढ़िया कोई है नहीं, भाजपा ने उन्हें कुछ दिया नहीं, सिर्फ जो है गुमराह करती रही और भाजपा ने सिर्फ ब्राह्मणों को धोखा दिया। कोई भी पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं, कहीं से भी इनको जो है प्रतिनिधित्व नहीं दिया। समाजवादी पार्टी ने टिकटों से लेके और इनके सम्मान में सबसे ज्यादा कार्य किया और 2022 में सबसे ज्यादा वोट हमको जो ब्राह्मण समाज से मिल रहा है और हमारी सरकार जो है बनाएंगे, ये लोग हमारी सरकार बनाएंगे, ये हमारा दावा है। बताओ भाई, आम आदमी पार्टी 2 मिनट जल्दी से। जी सर, सबको पहले मेरा नमस्कार। सर, जब जातिवाद की बात आती है तो ब्राह्मण से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत जो है आचार्य चाणक्य जी ने कसम खाई थी। तो मुझे लगता है कि फर्रुखाबाद का भी ब्राह्मण जो है वो कसम खाकर ही अपनी बात को रखेगा और खरा उतरेगा। और हमारी पार्टी की बात है सर, आम आदमी पार्टी की, तो बात ये आती है कि हम जाति धर्म को लेके कोई भी काम नहीं करेंगे। जो विकास की बात करेगा, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा और जो शिक्षित समाज के साथ और बच्चों बुजुर्गों और सबका साथ करेगा, सबका साथ देगा, गरीबों का, चाहे किसान की बात हो चाहे किसी की भी बात हो। हम जाति धर्म पर कोई विश्वास नहीं रखते हैं, हमारी ना ही पार्टी रखती है। तो इस वजह से सर मेरा आग्रह है कि हम किसी एक जाति धर्म को लेकर कोई बात नहीं कहेंगे। अगर फर्रुखाबाद के ब्राह्मणों की बात आती है तो मैं सर एक लाइन कहना चाहूँगा कि फर्रुखाबाद का जो ब्राह्मण वर्ग है वो बहुत ही बुद्धिजीवी और बहुत ही सुलझा हुआ समाज है। उनको सब पता है कि किसने उनके साथ क्या किया, किसने क्या किया और कहां से क्या मिल रहा है। तो हर व्यक्ति सम्मान चाहता है। आप अपनी पार्टी। हाँ, तो सर 1 मिनट में अपना पक्ष रखिए जल्दी से। हाँ, सबसे पहले बात यह है कि प्रवक्ता जी ने अभी भाजपा के जो प्रवक्ता जी हैं आलोक भाई साहब, उन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा जो है ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ में शुरू से रहा है। भाई साहब, आपको पता है कि सबसे पहले ब्राह्मण कांग्रेस के साथ में था और कांग्रेस से उसके बाद में ब्राह्मण उसके बाद में ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ में आया है। इसके बाद में अब भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। लेकिन अब जो सुलेशन निकल के आ रही है भाई साहब, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में लगभग 5% ब्राह्मण रह गया है। सबसे ज्यादा ब्राह्मण जो है समाजवादी पार्टी के साथ में है। अगर ठीक है भाई साहब, कम से कम। ठीक है भैया, ठीक है। श्वेता जी बढ़ाइए आगे। भाई साहब, फर्रुखाबाद में ब्राह्मणों के राजनीतिक दृष्टि से बहुत प्रगतिशील रहा है। स्थानीय स्तर पर ब्राह्मणों की भूमिका निर्णायक रही है और दोनों सदर विधानसभा में लगभग 35% ब्राह्मण हैं और अन्य विधानसभाओं में भी 10 से 25% तक ब्राह्मण हैं। और फर्रुखाबाद ने बहुत से ब्राह्मण नेता दिए हैं, जिनमें ज्यादातर नेता बीजेपी के हैं। गिरीश चंद्र तिवारी जी, ब्रह्मदत्त अवस्थी जी, ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी, प्रभा द्विवेदी, मेजर साहब, प्रांशुदत्त द्विवेदी, प्रभात अवस्थी आदि। कांग्रेस से भी विमल तिवारी रहे हैं। लेकिन हमें जरा समाजवादी पार्टी के लोग ये बताने की कृपा करें कि उन्होंने कौन सा ब्राह्मण नेता अभी तक दिया है फर्रुखाबाद को।
और रही बात समाजवादी पार्टी में, तो हमेशा से ब्राह्मण विरोध रहा है। कब इन्होंने ब्राह्मणों को बड़ा सम्मान दिया है, और प्रांतीय स्तर पे भी इनके पास कोई ब्राह्मण नेता नहीं है सिवाय जनेश्वर मिश्रा जी के अलावा। और रही बात प्राचीन काल से ब्राह्मण हमेशा से किंग मेकर रहा है। जैसा कि भाई साहब ने कहा कि चाणक्य ने कसम खा के नंद वंश का अंत किया था, तो वही चाणक्य जो ब्राह्मण थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया था, खुद नहीं बने थे, वो किंग मेकर थे। तो इसलिए ब्राह्मण हमेशा से ही किंग मेकर रहा है। और यहाँ फर्रुखाबाद के स्तर पे भी ब्राह्मण जो है वो भाजपा के साथ था, है और रहेगा। और इस आधार पर हम यही कह सकते हैं कि पुनः बीजेपी को अपना समर्थन देकर संघ बजाएगा। और मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी समाजवादी पार्टी के लोगों से, एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, ये एक ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है, इसमें एक भी ब्राह्मण प्रतिनिधि का नाम आप बता दीजिए। आपने कहा कि हम लोग ने कभी ब्राह्मण को सब वो नहीं दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ब्राह्मण थे और प्रधानमंत्री थे। दिनेश शर्मा जी उप मुख्यमंत्री हैं और इस समय केंद्रीय मंत्रिमंडल में 8 ब्राह्मण नेता हैं। हमेशा ब्राह्मणों को उचित प्रतिनिधित्व दिया है हमारी भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए फर्रुखाबाद का ब्राह्मण और पूरे प्रदेश का ब्राह्मण भाजपा के पक्ष में ही शंखनाद करेगा। भाई साहब देखिए, भाई साहब ब्राह्मण जो है समाज को दशा और दिशा देता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जहाँ तक रही शंख बजाने की बात, बिल्कुल सही। 2007 में मायावती जी के साथ गया था तो उनका शंख बजाया था। 2017 में साहब भाजपा के साथ गया तो योगी जी का शंख बजाया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन साहब आप ये देखिए कि सबसे ज्यादा ब्राह्मण हत्याएं होती हैं साहब, असलहों की गिनती होती है साहब। योगी जी के शासन में साहब ब्राह्मण हित की बात करने वाली खुशी दुबे की बात करती है भाजपा। आप ये देखिए कि वो जिसके ऊपर इतनी संगीन धाराएं जो साहब देशद्रोह के भी मुकदमों के ऊपर नहीं लगाई जाती थी, उसके लिए साहब भाजपा ने क्या किया, हमारी पार्टी उसके साथ खड़ी हुई। उसे रिहा करवाने में के लिए हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के सुप्रीम कोर्ट के लीडर साहब लगे। और मिश्रा जी कन्नौज वाले साहब, भाजपा की सरकार में भी जिला पंचायत के चुनाव में किस तरीके से इन लोगों ने स्वर्गीय विजय मिश्रा जी के परिवार की पत्नी, उनकी पत्नी और उनके भाई को किस तरीके से निष्कासित किया। और जहां तक रही हमारी पार्टी की बात, तो हमने साहब 6 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को ब्राह्मण दिए, एक यादव मुख्यमंत्री भी दिया, तमाम दूसरे अन्य समुदायों से आने वालों को भी साहब मुख्यमंत्री बनाया। और जो अभी पहली लिस्ट कांग्रेस की आई है 125 की, उस लिस्ट में कम से कम हमने 23 प्रत्याशी ब्राह्मण दिए। तो साहब कांग्रेस सबका साथ देती है, चाहे किसी भी धर्म मजहब का हो। हम धर्म और जात के आधार पर भेदभाव नहीं करते। विवेक जी जी आपका जो विषय है, ये विषय तो हमें लगता है इसलिए आपने रखा है कि ब्राह्मण तो कभी सामंती रहा ही नहीं और ब्राह्मण तो कभी सामंती नहीं रहा। और उसके बाद भी बड़ा लगता है कि पार्टियों को ब्राह्मण से इतना परहेज क्यों है, क्यों एक मुखौटा बना के काम करती हैं। और इसमें सबसे ज्यादा नंबर 1 पे तो भाजपा है। अभी हमारे कांग्रेस के साथी ने जो कन्नौज का जिक्र किया, तो अब बाद में बात आगे की करेंगे। पहले कन्नौज की बता दें कि नीरज मिश्रा पूरा बता नहीं पाए। नीरज मिश्रा एक कन्नौज जनपद का बहुत ही निष्ठावान और समर्पित भाजपा का परिवार था और उसने अपनी सर कलम कराया पार्टी के लिए, अपना सर कलम कराया, जिसे कहते हैं कि ये कोई कहानी की बात नहीं है, ये बहुत दूर की बात नहीं है, ये 2004 की बात है ये। और उसके बाद भाजपा ने तमाम वादे किए स्मारक बनवाने के, वो करने के। हाँ नहीं बात बताएंगे आपको, वो पर्सन बताएंगे आपको, ये समय इतना नहीं डिबेट में है। और उसके बाद सर कलम कराने के बाद पार्टी ने क्या दिया, उसके भाई ने टिकट मांगा, भाभी ने, तो उसको भाजपा ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये इनका ब्राह्मण प्रेम है। दूसरी बात, ब्राह्मण की आप बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में 1500 ब्राह्मणों की हत्या हुई। क्या आप बताएं कि इतने किसी और जात की समुदाय की हत्या हुई इन 5 सालों में? ये आइए और आगे आइए। आज भाजपा के पूरे देश में 20 मुख्यमंत्री हैं। क्या 20 में एक भी मुख्यमंत्री ब्राह्मण नहीं भाजपा को लगा काबिल है देश बनाने के लिए? आज केंद्र सरकार में 4 प्रमुख विभाग होते हैं प्रधानमंत्री को मिला के, वित्त, गृह और विदेश। प्रधानमंत्री की बात चलिए छोड़ दीजिए आप, बाकी वित्त विभाग, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ये प्रमुख मंत्रालय केंद्र सरकार के होते हैं। क्या इनमें कोई ब्राह्मण है?
तो आज लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, जिन्होंने 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनवाने में 73 सीटें दी के अपना योगदान दिया, आज वाजपेयी जी कहाँ हैं? तमाम चर्चाएं होती हैं, राज्यपाल बन रहे हैं, ये हो रहा है, कहीं न किनारे फांसी पड़े हुए हैं। आप खुशी दुबे की बात करिए, आप विकास दुबे कहते हैं, चलिए वो बदमाश था, गुंडा था, मवाली था, उसके लिए कानून के दरवाजे खुले, आपने कानूनी कार्रवाई करी, लेकिन खुशी दुबे का क्या दोष था जो 2 दिन पहले शादी होके आई थी, उसको आपने 1.5 साल रखा? क्या उत्तर प्रदेश में दूसरी कोई और मिसाल है ब्राह्मण के अलावा जिसको आपने 2 दिन की ब्याह की आई हो, महिला हो, और उसको आपने 1.5 साल जेल में रखा हो? ये भाजपा का ये कथनी करनी का फर्क है। अब आते हैं तो फर्रुखाबाद भी उससे अलग नहीं हो सकता है। फर्रुखाबाद का ब्राह्मण भी देख रहा है, हमारे भाजपा के प्रवक्ता भी अपने दिल पे हाथ रख के देखें कि जो ये बात कह रहे हैं ये कोई किस्सा कहानी की बात नहीं है, ये हकीकत है। क्या आज पूरे देश में इतने मुख्यमंत्रियों में, इतने मंत्रिमंडल में क्या ब्राह्मणों के लिए कोई प्रमुख पद नहीं था? केवल झुंझुना दिखाने वाली बातें हैं, केवल ये संगठन ने पद दे दिया, चुनाव आ गए और ये मुख्य सचिव बना दिया, इससे नहीं काम चलने वाला। आज ब्राह्मण सब देख रहा है। रही मंदिर की बात, शुक्ला जी, मंदिर की अस्मिता तो ब्राह्मणों से बची है, भाजपा से नहीं बची है। धारा 370 की आप बात कर रहे हैं, कश्मीर की बात कर रहे हैं, तो 3000 ब्राह्मणों का कत्ल भाजपा समर्थित जनता दल बीपी सिंह की सरकार में हुआ था, तभी कश्मीर से ब्राह्मण पलायन किया था। आपकी सरकार ने कश्मीर में किसकी सरकार थी? कश्मीर में किसकी सरकार थी? बीपी सिंह को समर्थन भाजपा दे रही थी, उस सरकार में काम हुआ है। आज तक आप धारा 370 की बात करते हैं, लेकिन आज जो कांग्रेस ने वहां प्रोजेक्ट चलाया था पंडितों के पुनर्वास के लिए, आप उस तक को पूरा नहीं करा पाए। आप बात करते हैं ब्राह्मणों की और धारा 370 की। आज जमीन खरीदने की आपने पीछे वहां पे, लेकिन आपने जो मकान वहां बनाने की बात थी ब्राह्मणों के लिए, वो आपने बनवा पाए? आज तक कितने गैर कश्मीरियों जगह वहां पे ली है? ठीक है, केवल आपके, हमको, हमारे दो के अलावा। अनिल मिश्रा जी, पहला चरण है और सबके बात बोलने की अनुमति मिली है, तो कुछ थोड़ा सा वक्त देंगे। सब बातें आ गई, करीब करीब हर बात और हर उस चीज को बड़ा स्पष्ट हमारे जो है अपने विद्वान साथियों ने रख दिया है सामने। हम इसको क्यों ना 3 चरण में बांट लें। बात ये भी आ गई कि पहले कांग्रेस के साथ था, कांग्रेस ने इतने मुख्यमंत्री दिए थे, इतने ब्राह्मण दिए थे, कांग्रेस के साथ था, तो उसके बाद भाजपा के साथ जब आया तो इसका मतलब कि पिछले टेन्योर से कहीं ना कहीं असंतुष्ट था, वरना क्यों आया। फिर बात आ गई कि भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन अब जो है माना जा रहा है कि ब्राह्मण जो है नाराज होकर के, तो भारतीय जनता पार्टी से अगर नाराज हुआ है ब्राह्मण तो उसकी वजूहात क्या है, इसके ऊपर भी गौर करने की बात की जाएगी। और ये तो फिर सवालिया निशान लग गया कि ब्राह्मण वर्ग जो है भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, और जब भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और उसके पीछे जुल्म के सब कारण आ गए हैं, आकाशीय आंख जुल्म से जब नम हो जाती है, अपने आप उम्र कातिल की कम हो जाती है। और प्रजातंत्र में ये आकाशीय आंख होती है आम जनता की, कि जब वो नम होती है, तो जो दौर चला जिसमें ब्राह्मणों ने महसूस करा कि उनके संग जाति हो रही है, अब उसके बाद ये आता है कि ये जो है वो क्यों समाजवादी पार्टी को जो है अपना मतदान करेंगे। मेरा मानना ये है कि जब हम किसी से नाराज होते हैं, जब किसी का भयंकर जुल्म जाति का आतंक का स्वरूप सामने आता है, तो निश्चित रूप से हम वहां पे हमारी निगाह जाती है जो समर्थ होकर के उसके आतंक का, उन जातियों का अन्याय का प्रतिकार कर सके और उसके बाद में समर्थ हो। और जहां पे बात ये आती है तो भारतीय जनता पार्टी के अन्याय और जुल्म जाति का प्रतिकार करने में केवल आज की तारीख में समाजवादी पार्टी जो है वो सामने नजर आ रही है, सशक्त रूप में, समर्थ रूप में। बाकी पार्टियां कर रही हैं विरोध कहीं ना कहीं अपने अपने स्तर से, लेकिन कहीं पे कांग्रेस और बसपा को लोग इस लायक नहीं मान रहे हैं कि वो जो हम लाख कहते रहे कि साहब हमने इतने मुख्यमंत्री दिए, उतने मुख्यमंत्री दिए। यथार्थ में आ जाइए कि आम जनता क्या सोच रही है, और उसको जब आतंक का विरोध करना है, बीजेपी के आतंक का विरोध करना है, वो समाजवादी पार्टी की तरफ जो है उसका रुझान हो रहा है। और समाजवादी पार्टी ने भी ब्राह्मणों को पूरा मान सम्मान दिया है, जनेश्वर मिश्र जी से लेकर के, और उसके पश्चात में कहीं पे पवन पांडे हैं, तो कहीं पे सनातन पांडे हैं, ये सब के सब हैं। स्थितियां ये हैं। देखिए, खुशी की बात आ गई, खुशी दुबे की भी आ गई, सब आ गई। लब्बो ये है कि इस वक्त के ऊपर ब्राह्मण समुदाय जो बड़ा स्वाभिमानी और बड़ा धैर्यवान और बड़ा विचारशील होता है, वो समुदाय जो है वो एक पार्टी के आतंक को नष्ट करने के लिए
दूसरे समर्थ पार्टी का जो है वो अपने सहारा लेकर के और उसको मतदान करने के लिए जा रहा है। सीधी सीधी स्पष्ट बात है, इसमें कोई पत्ते न छुपने हैं न छुपाने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का है तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे सारे प्रवक्ता इस विषय को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की नींव का पत्थर ब्राह्मण है, और जिस इमारत के नींव का पत्थर ब्राह्मण होगा तो वो समझ लीजिए आज ये इमारत कितनी बुलंद होती चली जा रही है, और उसकी बुलंदियों की तुलना आप जैसे दलों से नहीं हो सकती जिन्होंने हमेशा ब्राह्मणों का शोषण और उपभोग करने का प्रयास किया है। आज ब्राह्मण इस विषय को बहुत अच्छे से समझ चुका है। यही कारण है आज ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के मूल में लग करके, आप स्थितियां समझिए, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के वो नींव के पत्थर हैं, और इन पर इस नींव के पत्थरों पर जो भारतीय जनता पार्टी की इमारत आज खड़ी हुई है, वो इमारत इतनी बुलंद होती चली जा रही है कि इन सबकी टोपियां गिरने की नौबत आ गई है। जब ये सब उस इमारत को देखते हैं तो किसी की लाल हरी टोपियां अब गिरने लगती हैं, क्योंकि वो इमारत की बुलंदी आज चढ़ती चली जा रही है। दूसरा, सबसे ज्यादा प्रताड़ित और अभी सबसे ज्यादा ये किया वो किया का उदाहरण समाजवादी पार्टी ने दिया। समाजवादी पार्टी में सबसे ज्यादा प्रताड़ित भी ब्राह्मण किए गए, ये भी आप स्वीकारिए उतने ही गर्व के साथ। सबसे ज्यादा अपमानित भी ब्राह्मण किए गए, ये भी स्वीकारिए आप इसके साथ, और ये भी स्वीकारिए समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा शोषण भी ब्राह्मणों का हुआ है। ये कोई नहीं स्वीकारेगा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मुझे ये बता दें, आपके इस मंच के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, ये बता दें मुझे कि कितने ब्राह्मण जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हैं। मुझे आज इस डिबेट के माध्यम से बता दिया जाए कितने जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों के हैं। दूसरी चीज, कांग्रेस की बात करता हूं तो बड़ा हैरत होती है, ये मुख्यमंत्रियों की लिस्ट गिना दी, ये गिना दिया, वो गिना दिया। अरे भाई साहब, कश्मीरी पंडित याद कर लीजिए कि एक कश्मीरी पंडित प्रधानमंत्री होते हुए कश्मीरी पंडितों का पलायन नहीं रोक पाया, उनका दर्द नहीं समझ पाई जो पार्टी, वो ब्राह्मणों पे थोती राजनीति कर रही है। अरे भैया, अपनी राजनीति साधने के लिए आपने ब्राह्मणों का उपभोग किया था, कांग्रेस ने उपभोग किया था। कांग्रेस न कभी देश की हुई है, न जात की हुई है, न धर्म की हुई है। कांग्रेस केवल सत्ता लोभी पार्टी है और सत्ता के लिए राजनीति करती है, और उसी का अनुसरण करते हुए आज ये दल भी आगे चल रहे हैं। जो स्थितियां मैं हमेशा से कहता हूं, कुछ सीखिए। मैं ये नहीं कहता हूं आप मुझसे सीखिए, कम से कम जनता के मुंह से सीखिए। जनता सच्चाई जानना चाहती है। आप सच स्वीकारिए कि हाँ, हमने ये गलतियां की हैं, हमने ये किया है, लेकिन मुझे लगता है कि हठधर्मिता इतनी हावी है कि ये दल कभी ये स्वीकार नहीं करेंगे, और ब्राह्मण इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। ये भी मैं आपके मंच के माध्यम से कह देता हूँ, ब्राह्मण इन दलों को कभी माफ करने वाला नहीं है। इस उत्तर प्रदेश में भी और पूरे देश में भी ब्राह्मण आज एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। चलिए साहब, शुरू करिए। इजाजत है? हाँ, एक एक बोलिए। हाँ, मैं इसमें केवल 3 सवाल रख रहा हूँ जो नाम आए भी हैं सामने। मेरा एक सवाल जो नाम मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे आप, 3 सवाल। अरे मैं उन्हीं सवाल के जवाब मेरे इन 3 सवालों में ही आपके सब जवाब नहीं थे, आप बोलने नहीं दे रहे। आप सुनो विकास यार, सुनिए। हाँ, आपके तीनों सवालों का जवाब जो है वो मेरे इन 3 सवालों में है साथ साथ। नंबर 1 सवाल, नाम आया अटल बिहारी वाजपेयी जी का। आ जाइए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की भारतीय जनता पार्टी जो थी वो कब कहाँ गई नहीं पता। आज योगी मोदी जी की ये भारतीय जनता पार्टी है। और सुनिए, इसके साथ में 9 साल लगातार हमने चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक पोस्टर जो है वो कहीं पे नहीं देखा, छोटा सा चित्र नहीं देखा। उनकी शव यात्रा के पश्चात कुछ लोगों को पीछे चलते जरूर देखा। और सुन लीजिए, जहां तक इसकी बात आती जाति की, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी का नाम आया। साफ देखा लोगों ने कि लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी के साथ क्या जातियां की गई। दिनेश शर्मा जी, 1 मिनट सुनते जाइए, फिर लीजिएगा जवाब। आप सुन ले जरा सा पूरा सवाल हमारा, फिर बोल लीजिएगा, आपको भी मौका मिलेगा। सुन लीजिए पूरी बात। नंबर 2, मैं क्यों कह रहा हूं ये, इसका भी आखिर में मैं एक लाइन में, एक पंक्ति में जवाब दे दूंगा। एक नाम भूल गए आप, एक नाम था स्वर्गीय पंडित ब्रह्मदत्त द्विवेदी का। पंडित ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी का मर्डर यहां हुआ फर्रुखाबाद में, और अफसोस की बात यह है
अब वहीं से मैं वापस लौटता हूँ कि उसमें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का नाम आया। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी को पीछे ढकेलने में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का नाम आया। आपके जो है दिनेश शर्मा जी को पीछे करने में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का नाम आया। क्या पार्टी है जहां ब्राह्मण को वहीं के अपने जो है क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के लोग पीछे ढकेल देते हैं, उसको बिल्कुल जो है लोग निराश कर देते हैं। इनमें सब बात का जवाब आपके आ गया। क्या इबादत है आपके यहाँ किसी ब्राह्मण नेता की? भाई साहब आपके बगल में भी भगवान है। नहीं कह पाए, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी। बड़े अफसोस की बात है कि 3 नींव के पत्थर पे पूरी इमारत खड़ी करने वाले वाजपेयी के लोग हो सकते हैं, जिनकी नींव 3 पत्थरों से खाली बनी हो। आप समझ सकते हैं कि क्या झूठों की बात करी जाएगी और किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। अरे कश्मीरी ब्राह्मणों का पलायन तो भाजपा समर्थित बीपी सिंह की सरकार के समय हुआ था, आपने उसको अभी तक नहीं सही किया। दूसरी बात, अटल बिहारी वाजपेयी के इतने लोटे घुमाए आपने, लेकिन उनका चित्र कहीं पे है? अटल बिहारी वाजपेयी का नहीं, बात सुन लीजिए शुक्ला जी, अटल बिहारी वाजपेयी का फोटो कहीं पे है पोस्टर में? अटल बिहारी वाजपेयी का फोटो, आप कहीं बात करते हैं ब्राह्मण नींव के पत्थर है, कहीं पे अटल बिहारी वाजपेयी का आप किसी पहले फोटो है? आप बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी को आपने क्या सम्मान दिया? आप बताइए, आपने इतने लोटे घुमाए उनके, लेकिन कहीं किसी का फोटो है? बताइए, देश में गृह मंत्री कौन था ये बता दीजिए सर। आप हमें बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी का फोटो आपके किसी पोस्टर में है? आपने किसी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के एजेंडे को लेकर के चलती है, जातिवाद के एजेंडे को लेकर के नहीं चलती है। सभी लोग जाति के क्राइटेरिया में बंधे हुए। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद को लेकर के आगे चलती है, सांस्कृतिक पूरे प्रदेश को लेकर के चलती है। सम्मेलन किए कांग्रेस को छोड़ के आपने कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी जाति सम्मेलन नहीं किया है। आप देख लीजिए रिकॉर्ड, जाति सम्मेलन तो आप करते हैं। चलिए ठीक, और राजनीति करी। आप बताइए, 20 मुख्यमंत्री आपके हैं, क्या एक ब्राह्मण देश नहीं लायक था कि मुख्यमंत्री बनता? हम ब्राह्मण की राजनीति नहीं करते, हम ब्राह्मण की राजनीति नहीं करते, विदेश की गृह मंत्री समाज की राजनीति करते हैं। आपका भी ब्राह्मण राष्ट्र की जो अस्मिता बचती है, जिससे वो उन सिद्धांतों की राजनीति करने वाले लोग देखिए, पार्टी ब्राह्मण ठाकुर बनिया वैश्य शूद्र की राजनीति करने वाले नहीं है। देखिए समाज की राजनीति करने वाले। सुन लीजिए भाई साहब, शुक्ला जी सुन लीजिए। देखिए, भाजपा को बड़े पैमाने पे ब्राह्मण ने वोट दिया था 2017 में, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उस बड़ी आशा भरी नजर से वो देख रहा था। लेकिन जिस तरीके से 2017 के बाद वर्तमान भाजपा सरकार में उसका दोहन शोषण हुआ, उसका इस्तेमाल हुआ, उसकी हत्याएं हुई, वो 2022 में बिल्कुल तैयार है। वो समाज को दशा और दिशा देता है। 2022 में पूरी तरीके से भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने में अहम भूमिका ब्राह्मण समाज निभाएगा। ये खामोखागी आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, क्योंकि 2017 से पहले 20 साल इनका क्या आलम रहा वो सब जानते हैं। इन्हें जनादेश जनता ने नहीं दिया, ब्राह्मणों का कहीं इनके ऊपर हाथ नहीं रहा, तो ब्राह्मण स्वयं देख। कलराज मिश्रा जोशी जी, इनको आपने ठिकाने लगा दिया। आप कहते हैं ब्राह्मणों की बात, लक्ष्मीकांत वाजपेयी को, इन सबको आपने किनारे कर दिया। इस समय क्या ब्राह्मणों को आपने दिया है? ना कोई मुख्यमंत्री है, ना शीर्ष में आपका मंत्री कोई है। नीरज मिश्रा कांड कन्नौज को देख लीजिए आप, योगी जी इसको कोर्ट करते हैं विधानसभा में, लेकिन स्मारक बनवाना दूर रहा, क्योंकि उसके परिवार को आपने भाजपा से बाहर निकाल दिया, जिसने आपके लिए सर गिटाया किस ब्राह्मण ने? आप ब्राह्मण की बात करते हैं, आपके नींव पत्थर होते तो आप पोस्टर में जगह देते। नीरज मिश्रा कम से कम कन्नौज के पोस्टरों में, अटल जी को भुला दिया आपने, श्यामा प्रसाद को भुला दिया आपने। आप याद करिए, 2 पार्टी है, देश की पहली पार्टी है जिन्होंने अटल बिहारी के 75 लोटे घुमाए, अस्थि कलश के 75 लोटे घुमाने वाले। वीरेंद्र शशांक बोलना, बताओ जल्दी से। अस्थि कलश अगर घुमाते रहेंगे तो पहली बार होने वाला। अगर आप सम्मान देना चाहते, बोलो, अगर सम्मान देना अगर सम्मान देना है तो आप भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रवक्ता हैं,
ये बताना, आज तक किसी भी सरकार में ब्राह्मणों की अगर उनकी हत्याएं हुई हो तो जवाब दे दे। किसी भी सरकार में ब्राह्मण के लिए ब्रह्म हत्या का आरोप लगा हो तो आप जवाब देंगे। बता दें हमारे, आप कह रहे कि हम राजनीति जो है जातवाद की नहीं करते, जातवाद कैलेंडर में कोई डेट थोड़ी सबसे ज्यादा अगर अत्याचार अगर सबसे ज्यादा। चलिए ठीक है शिवाजी। अरे आप बोलो। हाँ थोड़ा सा हमारे समाजवादी पार्टी जो साथी कह रहे हैं, उत्पीड़न अगर हुआ ब्राह्मण का तो सबसे ज्यादा बीजेपी सरकार में हुआ। बीजेपी हमारी श्वेता बहन जी ने कहा कि जितनी भी ब्राह्मण बेल्ट थी आपने कितने ब्राह्मणों को टिकट दिया, एक को भी नहीं दिया। दूसरी बात, जब आपकी पिछली सरकार में जब आप सत्ता में थे तो आपके ही एक विधायक ने कहा था कि हमारी सरकार, सुन लीजिए, आपके ही विधायक जी ने कहा था कि हमारी समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों का कोई योगदान नहीं रहा, इसलिए हमारी सरकार में ब्राह्मणों का कोई काम नहीं होगा। ये मुख्यमंत्री जी का साफ निर्देश है, ऐसा आपके ही विधायक ने कहा था। स्टेटमेंट बाकायदा अखबार में आया था, सबने पढ़ा था। दूसरी बात ये कि ब्राह्मण को समग्रता में आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। हेलो भाई साहब, एक मिनट। अगर आप ब्राह्मण की समग्रता को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ब्राह्मण किसके साथ है। समाजवादी पार्टी के साथ है। अरे कोई बात नहीं, आप सब कुछ पालिए, गलतफहमी मत पालिए। अब मेरी बात पे आइए, मुद्दे की बात पे आइए। मैंने एक छोटा सा सवाल छोड़ा था, उस पर कोई जवाब नहीं आया समाजवादी पार्टी की तरफ से। अलबत्ता स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी के हत्यारे का महिमा मंडन करने वाली पार्टी आज इस मंच से ब्रह्मदत्त द्विवेदी का नाम ले रही है। शर्म आती है ऐसे तथाकथित समाजवादी पार्टियों को जो आज ब्रह्मदत्त द्विवेदी को हत्यारे को विधायक बनाने वाले पे जिन्होंने एक ब्राह्मण का मर्डर किया, शर्म आती है उन नेताओं के ऊपर, शर्म आती है। और ऐसे घर के ऊपर शर्म आती है जहाँ घर में रहने वालों को घर के चिराग से आग लग जाती है। सुप्रीम कोर्ट में मेरा साफ रूप से था, जहाँ घर के रहने वालों को घर के चिराग से भी आग लग रही हो तो उस चिराग को बुझाने के लिए लोग बात समाजवादी पार्टी जैसी समर्थ पार्टी का सहारा ले रहे हैं कि जातियां दोबारा ना हो पाए। घर को आग लग गई होगी घर के चिराग से, ये कहने से काम नहीं चलता खाली। अरे भाई साहब, ये भी आपका प्रोपोगंडा है। सुप्रीम कोर्ट ने आम जनता की पहचानिए, आम जनता की भावना पहचानिए। और आपने उसे विधायक बनाया, आपने उसका महिमा मंडन किया। समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता उसके साथ फोटो खिंचाते थे। ब्रह्मदत्त द्विवेदी ब्राह्मण नहीं थे क्या? ब्रह्मदत्त द्विवेदी ब्राह्मण नहीं थे क्या? ब्रह्मदत्त द्विवेदी के हत्यारे के साथ समाजवादी पार्टी के फोटो खिंचाते थे, फोटो खिंचाते थे। हुआ है ब्राह्मणों का द्विवेदी गवर्नमेंट में नहीं हुआ है, आरोप लगाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी में विकास पांडे का दिल गवारा नहीं दे सकता है। समाजवादी पार्टी तो कह रहे हैं कि खुशी दुबे की बात पूछ रहा हूँ। विकास पांडे भैया, हम तो आप ही ने ब्रह्मदत्त जी का नाम लिया था भाई। अनिल भाई साहब, आपने ही ब्रह्मदत्त जी का नाम लिया था, लेकिन कैसे हुई का नाम लेना भूल गया। आज तक जेल में क्यों है? सवाल का जवाब दीजिए ना। आप बहुत बड़े हितक बन रहे हो किसी एक वर्ग विशेष के, तो सवालों का जवाब दो। ऊंचा हाथ में क्या हुआ? क्या हुआ? आपके भजन गायक के साथ क्या हुआ? कितने परिवार जलाए गए? कितने ब्राह्मणों पर फर्जी मुकदमे लगाए गए समाजवादी पार्टी में? क्या कहा जाता था समाजवादी पार्टी में अफसरों से कि ब्राह्मण अगर मिल जाए तो उसे ठोक देना। मेरी अपील सुनिए, ये निर्देश दिए जाते थे इस उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी द्वारा। हर जात के, हर समाज के लोगों को के साथ मेरे दो सवालों के जवाब नहीं दे पाए। सभा के लोग मेरे दो अनुत्तरित सवाल आज भी रह गए हैं। बात करते हो आप कभी हिंदू मुसलमान। चलिए, बिग बुलेटिन की आज की इस बहस को यहीं समाप्त कर रहे हैं। कल हम फिर मिलेंगे। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए आलोक जी का, श्वेता जी का, विकास का, सुभाष का, अनिल मिश्रा जी का, वीरेंद्र का, विवेक जी का, वरुण त्रिपाठी जी का, ध्रुव का और सुशील जी का और शशांक का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। भाई साहब, भगवान लहरा रहा है पीछे मिश्रा जी। बात सही है। देखिए,
गद्दा देख लीजिए पीछे आप जरा। दिल से भगवा है, एक बार फिर से भगवा ले रहेंगे। आपकी आवाज बंद है। नहीं, आवाज किसकी बंद कर दी? आवाज अनिल मिश्रा जी भाई साहब, अनिल मिश्रा जी भाई साहब आवाज बंद है। इसकी बंद करनी बाकी है। भाई इसमें परमानेंट बंद हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहो भैया, ऐसा नहीं। वैसी नहीं भाई साहब, वैसी नहीं।